of improving column performance। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि क्रोमेटोग्राम को कैसे स्टडी करते हैं, जिससे हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। हम कंपोनेंट्स का अमाउंट भी जान सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है कंपोनेंट का कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकला, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। और क्रोमेटोग्राम में ज़्यादातर एक्स एक्सिस में टाइम होता है और वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट होता है या फिर डिटेक्टर सिग्नल्स होता है। आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कॉलम परफॉर्मेंस। यहाँ पे इस पिक्चर में दो कंपोनेंट का क्रोमेटोग्राम दिखाया है, इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट्स के पी फॉर्म हो गए हैं। यहाँ पे ए जो है इसमें ये क्या दिखाता है, ए और बी ये कंपोनेंट जो है ये एक मिक्सचर में है और वो सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओरिजिनल क्रोमेटोग्राम विद ओवरलैपिंग पीक्स। तो ये ए और बी कंपोनेंट जो है वो सेपरेट नहीं हो गया है, इसलिए दो ऐसे पीक्स जो है वो मर्ज्ड है। जैसे जैसे वक्त बीत जाएगा वैसे वैसे कंपोनेंट ए और बी जो है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसे पता चलता है, बी वाले क्रोमेटोग्राम में जहाँ पे दो कंपोनेंट्स का जो पीक है वो सेपरेट हो रहा है, मतलब दो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे ए जो है ये सबसे पहले बाहर निकलेगा क्रोमेटोग्राम से, क्योंकि उसका इल्यूजन स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू बी से। सो यहाँ पे बी क्या कहता है, इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एन इंक्रीजिंग बैंड सेपरेशन। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट सेपरेट हो रहा है सक्सेसफुली, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि बैंड जो है वो सेपरेशन हो रहा है अच्छे से। सी में क्या है, दोनों भी कंपोनेंट ए और बी जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कंपोनेंट ए जो है सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाहर निकला था, तो कंपोनेंट ए का इल्यूशन स्पीड ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ स्पीड ज़्यादा है, इसलिए उसका टाइम इल्यूशन टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड में है। लेकिन बी कंपोनेंट जो है वो बाद में निकला, उसका इल्यूशन स्पीड जो है वो कम है, इसलिए वो बहुत टाइम के बाद में लेट निकला। सी क्या बताता है, इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय डिक्रीज इन द विड्थ। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अच्छा डेफिनाइट पीक फॉर्म हो चुका है, ठीक है। और ये इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया था, विड्थ को डिक्रीज करके। विड्थ को डिक्रीज करना मतलब जो विड्थ है, विड्थ मतलब जो ए ओ बी का पहले जो पीक्स था, जो मर्ज था पहले, उसका विड्थ ज़्यादा था। फिर जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट होने लगा, विड्थ जो है कम होने लगा, और फाइनली दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गया सक्सेसफुली, और विड्थ जो है वो एकदम से ही कम हो गया। इससे पता चलता है दोनों भी कंपोनेंट जो है उसको अच्छे से सेपरेट कर चुका है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। So, C show concentration profile for the band containing solute A and B on the column. Figure A at time T1 and at a later time T2, because B is more strongly retained by the stationary phase than is A. तो फिगर सी में हमने देखा था दोनों कंपोनेंट ए और बी जो है वो अपना कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल दिखा रहा है कॉलम पे। ए में हमने क्या देखा था कि T1 टाइमिंग में और बाद में T2 टाइमिंग आया, ठीक है। तो बी जो है उसका टाइमिंग जो है वो T2 है, मतलब बी जो है बी इसका टाइमिंग T2 है और ए जो है T1 है। ए इसीलिए T1 है क्योंकि कंपोनेंट ए जो है वो जल्दी बाहर निकला, और बी जो है T2 है, मतलब वो बाद में का टाइमिंग में T2 के टाइमिंग में बाहर निकला। क्यों लेकिन बी कंपोनेंट का इल्यूजन स्पीड इतना कम क्यों है, बाद में क्यों निकला, क्योंकि वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का स्टेशनरी फेज से स्ट्रांगली रिटेन है, मतलब स्ट्रांगली बॉन्डेड है। अगर
कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगर नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, और कंपोनेंट जो है अगर वो भी नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, तो ऑब्वियसली कंपोनेंट बी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी का स्टेशनरी फेज के बीच में अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो इसीलिए कंपोनेंट बी जो है बाद में लेट निकला कंपेयर टू ए से, क्योंकि ए जो है कंपोनेंट शायद से वो पोलर हो सकता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाया कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ, इसीलिए कंपोनेंट ए जो है वो बाद में निकला। बी लैग्स ड्यूरिंग द माइग्रेशंस, तो बी कंपोनेंट जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से बाद में निकला, मतलब लेट में निकला कंपेयर टू ए से जो जल्दी निकला। क्लियरली द डिस्टेंस बिटवीन टू इंक्रीजेस एज दे मूव डाउन द कॉलम, तो यहाँ पे जैसे जैसे कंपोनेंट ए और बी कॉलम के नीचे नीचे से जाते रहते हैं, तो दोनों कंपोनेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। At a time, however, broadening of both bands takes place, which lower the efficiency of the column as a separating device. Same timing पे दोनों भी बैंड का ब्रॉडनिंग जो है वो टेक प्लेस हुआ, और उसकी वजह से कॉलम का जो सेपरेटिंग डिवाइस जो है का एफिशिएंसी जो है वो कम हो गया। मतलब कॉलम जो सेपरेटिंग डिवाइस का काम करता है, जो ए और बी कंपोनेंट को अलग करने के लिए एज अ डिवाइस सेपरेटिंग डिवाइस वो काम करता है, उसका एफिशिएंसी कम इसीलिए हो गया क्योंकि दोनों बैंड जो है उसका ब्रॉडनिंग बढ़ रहा था सेम टाइमिंग में। वाइल बैंड ब्रॉडनिंग इज इनएविटेबल, कंडीशंस can often be found when it occur more slowly than band separation. अब बैंड ब्रॉडनिंग जब होता है तो ऑब्वियसली कॉलम एज अ सेपरेटिंग डिवाइस उसका एफिशिएंसी कम होता है, क्योंकि कॉलम का काम ये है कि वो दोनों कंपोनेंट्स के पीक को ब्रॉड नहीं करना है, उसे सेपरेट करना है। लेकिन बैंड ब्रॉडनिंग को कोई रोक नहीं सकता है, उस कंडीशन को कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या होता है, दोनों कंपोनेंट्स जो है वो बैंड तो फॉर्म होता ही है, लेकिन वो बहुत स्लोली बैंड फॉर्म होता है। ठीक है, उसका जो स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो बनाता है, इसकी वजह से बहुत स्लोली स्लोली दोनों कंपोनेंट का जो बैंड जो है वो बहुत स्लोली फॉर्म होता है, क्योंकि बैंड ब्रॉडनिंग को हम रोक नहीं सकता कॉलम। Thus, as shown in figure B, a clean separation of species is possible provided that the column is sufficiently long. अगर इस बैंड ब्रॉडनिंग को अगर हम रोक नहीं सकते और दोनों कंपोनेंट का सेपरेशन हमें अच्छे से करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम जो है उसको लंबा रखना पड़ेगा, लंबा वाला कॉलम रखना पड़ेगा। अगर कॉलम जितना लंबा रहेगा उतना ही दो कंपोनेंट जो है सफिशेंटली सेपरेट हो पाएगा। और दूसरी बात, स्पीशीज़ का भी सेपरेशन क्लीन रहना चाहिए, इसीलिए कॉलम जो है लॉन्ग रहना ज़रूरी है। Several chemical and physical variables influence the rate of band separation and band broadening. बैंड सेपरेशन और बैंड ब्रॉडनिंग के ऊपर बहुत सारे फिजिकल और केमिकल असर होता है। इस शो इन फिगर 2 where as a consequence improved separation can be often be realized by the control of variable that either increase the rate of a band broadening, band separation or decrease the rate of a band spreading। तो फिगर 2 में दिखाया है कि जब सेपरेशन होता है तो तो वो रेट, बैंड सेपरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, या फिर बैंड स्प्रेडिंग का रेट को डिक्रीज़ करता है। तो अगर सेपरेशन करना है अच्छे से तो बैंड सेपरेशन का रेट बढ़ना चाहिए, मतलब बैंड सेपरेशन का स्पीड बढ़ना चाहिए। बैंड सेपरेशन का स्पीड बढ़ेगा, उसको कंट्रोल कर पाएंगे, तभी दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो पाएगा, नहीं तो फिर बैंड स्प्रेडिंग को रेट को कम करना पड़ेगा।